जय माता दी गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो टाइम 2:30 बज रहे हैं और आज हमने सुबह से कोई वीडियो नहीं शूट किया था। तो गए थे सिलाई वाली दीदी के यहाँ, क्योंकि काफ़ी समय से हमारे सूट कई पड़े हुए थे। लेकिन अभी रहे थी सहालक चल रहा है, तो पहले सोच रहे थे उन लोगों को सिल दें, और आपका तो अभी कोई जल्दी नहीं है। हमने कहा जल्दी है, अगर सूट पड़े रहते ना तो मन करता है कि जल्दी ले आओ फिर पहने। तो 2 फॉल ले आए हैं, ये देखिए 2 फॉल लेकर के आए हैं। और रास्ते में ना एक आंटी जी हैं, तो हमको लगना था गुड़हल के फूल आज शाम को पूजा के लिए, क्योंकि आज है शुक्रवार का दिन है, तो हम व्रत भी हैं वैभव लक्ष्मी का। तो शाम को ही पूजा होगी वैभव लक्ष्मी की। 3:30 बजे से थोड़ा शुरुआत करेंगे, क्योंकि शाम खीर भी बनाएंगे। और पूजा करते करते तो 4:30 या 5 बज जाएंगे। पर थोड़ी से मंदिर भी जाना है, क्योंकि आज भजन कीर्तन होता है। तो वही सब सोच रहे हैं कि जल्दी कर लेते हैं, तो आप लोगों को थोड़ी पूजा का भी वीडियो शूट करते हैं कि कैसे हम वैभव लक्ष्मी की पूजा करते हैं। लेकिन अभी इतने काम हैं, आज बाथरूम में जैसे कपड़े पड़े हुए हैं भिगोए हुए वैसे ही पड़े हुए हैं। और बच्चे भी सब खाना पीना खा करके गए हुए हैं कोचिंग, तो देख सकते हैं अभी वैसे बिस्तर पड़े हुए हैं, कुछ कपड़े भी ऐसे पड़े हुए हैं। अब बच्चों में होता है, जिस घर में 2 3 4 बच्चे होते हैं ना, कितना भी सुबह झाड़ू पोछा कर लो फिर भी कुछ ना कुछ अपना करके ही जाएंगे बिखेर के। मुश्किल से 15-20 मिनट के लिए गए थे, लेकिन फिर भी काफ़ी काम हो गया है। तो अभी ले आते हैं, क्योंकि अब ठंडी भी जाने वाली है। तो आज धूप काफ़ी अच्छी है, हवा तो चल रही है, पर टाइम तो काफ़ी हो गया। लेकिन सोच रहे हैं थोड़ी सी डाल देते हैं। काफ़ी जैकेट है, जो स्वेटर वगैरह जो नहीं पहनते। हॉल में बच्चों के कपड़े फोल्ड करके रख दिए। अब बीच वाले रूम में आ गए हैं, तो यहाँ भी इतने बच्चों के कपड़े हैं। तो कुछ इस बार पहने गए हैं, कुछ नहीं पहने गए हैं, क्योंकि ठंडी भी अब जा रही है। अब हल्की फुल्की गर्मी आ गई है, बट हमको अभी ठंडी लगती है, क्योंकि इस समय आप लोगों से बताया ना कि तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही है और काफ़ी डस्ट वगैरह भी है। क्योंकि एंटिंग पेंटिंग का काम जब चलता है ना, तो पूरे घर में ऐसे। तो हम सोच रहे हैं कुछ कपड़े बच्चों के रख देते हैं और इसके बाद लगा लेते हैं झाड़ू। और झाड़ू लगाने के बाद कुछ ना कुछ अभी बच्चों के लिए भी खाना पकूना बनाना है। और खाने में क्या है, सुबह हमने बनाया था पनीर और सूखी सब्जी। तो अभी भी बच्चे कोचिंग से आ जाएंगे, तो इन लोगों के लिए गर्मा गर्म पूड़ियाँ बना देते हैं। काफ़ी समय से हमारी बहनों के कमेंट आ रहे हैं कि दीदी जो हाथ में पकड़ करके पूड़ी बनाते हो कैसे बनाते हो। तो अभी आप लोगों के साथ आज शेयर करेंगे कि हम कैसे हाथ में पकड़ पकड़ के पूड़ियाँ बनाते हैं। और ये पूड़ियाँ ना हम किससे सीखे हैं बनाना, अपनी बड़ी वाली भाभी से, मायके से ही सीखे हुए हैं। तो आज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो देख सकते हैं कितना कूड़ा था, और इसके बाद आज भी बहुत तेज झाड़ू तो लगा लिए, लेकिन देख सकते हैं हवा कितनी तेज चल रही है। हवा पूरे एकदम से पेड़ पौधे ना पूरे हिल रहे हैं। तो धुल लेते हैं कपड़े। ये देखिए बाथरूम में कितने कपड़े भिगोए हुए हैं, पूरा 1 घंटा। मायके से ना हम बहुत ही काम चोर थे, कुछ भी नहीं करते थे, बट ससुराल में सब काम करते हैं। तो होता है एक पन में अगर आप नहीं काम किए हो तो दूसरे पन में आपको ज़रूर काम करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ भी हमारे साथ कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, हमारी अपनी खुशी है और हमको अपने घर का काम करना अच्छा लगता है। और पहले ना हमारे इतने बड़े बड़े नेल्स रहते थे, जब हम फर्स्ट टाइम ससुराल आए थे ना, तो मतलब कुछ नहीं कर पाते थे। हमारी नानी कहती थी एक गिलास पकड़ती है तो गिर जाता है, ना आटा गूंद पाती है ना पूड़ी बेल पाती है। लेकिन हमारी बड़ी वाली भाभी इतने अच्छे से बेलती थी, घी लगा लगा करके, और हाथ में पकड़ पकड़ के पूड़ियाँ बेलती थी। तो हम बस सीख मतलब देखते थे, और देखते देखते देखिए हम भी बनाने लगे। बट हमारी नानी कहती थी तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगी, अब तो इस समय नहीं है, 17-18 साल हो गए, भगवान जी को प्यारी हो गई हैं। लेकिन अभी भी हम उनको याद करते हैं कि देखिए कितने ऐसे काम होते हैं। बोलती थी बड़ी वाली दीदी हमारे सब काम कर लेती थी, बट हम नहीं कर पाते थे। लेकिन बस देखते रहते थे। हमारे यहाँ सिलाई वाली आती थी ना, तो सिलाई का काम भी वो हमारी बड़ी वाली दीदी कर लेती थी, लेकिन हम नहीं कर पाते थे। हमने सिलाई भी ससुराल में सीखे हैं, पूड़ी बेलना, खाना बनाना, साफ़ सफाई, कपड़े धुलना। तो होता है जो माँ लोग कहती है ना कि मायके में काम करो, ससुराल पता नहीं कैसे मिले।
तो ये होता है। तो हमने किचन वगैरह साफ़ करके अब नहा धो करके तैयार हो गए हैं। और इधर हमारी खीर भी पक गई है। हमने तो सोचा जल तो नहीं गई है, लेकिन जली नहीं है। माता रानी की कृपा है कि आराम से हमारी खीर बन गई है। तो देखिए अब ना सुबह से शाम बीत जाती है, पूरा दिन अपने घर के काम में ही उलझे रहते हैं और बहुत अच्छा लगता है। ये भी माँ भगवती का दिया हुआ कार्य है और ये घर घर नहीं होता, माँ भगवती का भवन होता है जिसमें हम लोग रहते हैं। इसीलिए अपने भवन को हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए और सुबह का उठना बहुत अच्छा होता है। इसीलिए हमारी 4 बजे 4:30 बजे आँख खुल जाती है और कुछ ना कुछ अपने घर का काम करने लगते हैं। तो औरत ही घर की लक्ष्मी है। तो यहाँ पर लक्ष्मी माता के लिए प्रसाद बन गया और यहाँ भी हमने तैयारी भी कर लिया है। तो देख सकते हैं लाल हमने कपड़ा बिछा करके चावल का ढेर लगा दिया है और ये पूजा का पूरा सामान है। वैसे ज़्यादा कुछ सामान नहीं लगता है। हल्दी है, अक्षत है, सुपारी है और एक खड़ी हल्दी है और सोने की अंगूठी है। कटोरी में रख करके ही पूजा किया जाता है। तो जो बहनें पूजा करती हैं उनको पता होगा, और नहीं पता होगा तो आप लोग कमेंट द्वारा ज़रूर। तो पूजा की पूरी तैयारी हो गई है और कोई भी पूजा करिए ना तो चुन्नी ओढ़ करके ही करना चाहिए। तो अब हम करते हैं पूजा, जलाते हैं माता रानी की जोत। देख सकते हैं कथा बहुत ज़रूरी है वैभव लक्ष्मी की। वैसे भी गुरुवार का व्रत रखते हैं तो उसमें भी कथा बहुत ही ज़रूरी है। तो माता रानी को एक चुन्नी ओढ़ाएंगे, सजाएंगे, इसके बाद ही तो लक्ष्मी जी का व्रत की हमने शुरुआत कर दिया, क्योंकि विष्णु भगवान का व्रत रहते थे और हमने विष्णु भगवान का उद्यापन कर दिया। तो हमने सोचा कि कुछ समय तक हम लक्ष्मी जी का व्रत रहते हैं। वैसे 11 शुक्रवार या 21 शुक्रवार व्रत किया जाता है। इसके बाद फिर मतलब सुहागनियों को खिलाया जाता है और खीर का प्रसाद दिया जाता है। तो यहाँ पर पूजा हो गई, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए और खीर का प्रसाद भी लग गया। तो आ जाइए आप लोग भी प्रसाद लीजिए। दर्शन भी करवा दिए, टाइम से पूजा हो गई है, 5 बज रहे हैं। तो अब थोड़ी सी अपने लिए बना लेते हैं चाय और इसके बाद देख लेते हैं कि कपड़ों के क्या हाल हो रहे हैं। तो जो सूखे हुए कपड़े उनको फोल्ड कर लेते हैं और जो गीले हुए कपड़े अभी बाथरूम में टंगे हुए हैं उनको पहले डाल देते हैं। तो इधर हमारी चाय भी पक रही है। अब कथा कहो ना तो पूजा में पूरा 1 घंटे लग जाता है समय। वैभव लक्ष्मी की कथा कहने में भी टाइम लगता है और वाकई कथा बहुत ही अच्छी है, शीला वाली कथा है। तो आप लोग भी अगर व्रत करना चाहते हो तो कथा ज़रूर कहिएगा। तो चलती है छत में चुनरिया ओढ़े ही तो ये कपड़े हम सब फोल्ड करके रख देते हैं और इसके बाद ही सोचेंगे हमको कहाँ जाना है। तो आप लोगों को तो पता है कि शुक्रवार को हम कहाँ जाते हैं और ये इतने गर्म हैं कपड़े, गरम गरम कपड़े ही सब पूरे बैग में रख देंगे। और इतना कपड़ों का झमेला कि हम इस बार ना कितने 5-6 बैग हमने कपड़े रख दिया। 3-3 4-4 बच्चों में ना तो होता है कितने कपड़े हो जाते हैं। देखें हमारी चाय कहीं जल तो नहीं गई है। टीका आज कितना हैवी टीका लग गया है हमारे। क्यों बच्चों, हमारे लिए चाय ले आओ। क्या लाएंगे, कपड़े तो फोल्ड नहीं कराए, हमारे लिए चाय क्या लाएंगे। तो चलो चलते हैं चाय पीने के बाद मंदिर। तो अब बच्चों की फरमाइश है कि पास्ता बनाओ, तो मीना आ रही, मीना ही बनाएंगी। और हमारी चाय जली नहीं है, देखिए पक रही है आराम से, सोंधी सोंधी चाय पक गई है। आ जाइए आप लोग भी, सब लोग पीते हैं चाय। और थोड़ी सी हमने चाय लिया है क्योंकि टाइम हो रहा है ना मंदिर का, फिर कहीं आरती ना शुरू हो जाए, हम इतना लेट जाए। तो मीना बच्चों को देखेंगी, बना रही पास्ता, अभी आ रही हैं। और हम आते हैं मंदिर से, थोड़ी सी भजन कीर्तन। वैसे तो भजन शुरू हो जाते हैं इस समय 3 बजे से और 4:30 बजे आरती हो जाती है। ये कोशिश कर रहे हैं कि देखते हैं, अरे काफ़ी अभी बाहर उजाला है। तो आ जाइए आप लोग भी, पीते हैं चाय। देखिए थोड़ी सी हमने चाय लिया है क्योंकि टाइम काफ़ी हो रहा है ना। हम सोच रहे हैं जब तक जाएं तब तक भजन कीर्तन हो ही ना जाए, तो आरती के टाइम ही पहुंच जाएं। क्योंकि इस समय ना भजन शुरू हो जाते हैं 3 बजे से, पूजा पाठ करते 5:30 बजने वाले होंगे। तो देखते हैं, मीना बच्चों को देखेंगे, अपना पास्ता वास्ता बना के खिलाती रहेंगी और हम चाय पी करके चलते हैं मंदिर। तो आप लोगों को भी दर्शन कराते हैं। ललिता माता, हम कह ही रहे थे ना कि हम लेट हो रहे हैं। और देखिए यहाँ भजन कीर्तन सब हो गया, सब बहनें हमारी प्रसाद लेकर के, कुछ लोग हैं, कुछ लोग चले भी गए, रह नहीं गए थे, माता रानी की पूजा करने लगे थे। राम दरबार के दर्शन करिए, गणेश भगवान के दर्शन करिए, गणपति भगवान नमो नमः, भोले बाबा के दर्शन करिए। देखिए
मालिन दीदी ना यहाँ पर धुलाई कर देती है, साफ सफाई कर देती है। तो भोले बाबा कितने साफ सुथरे हैं। नहीं, सुबह से सब लोग इतना नहला करके हल्दी चावल और सब मीठा वगैरह सब लगा के चले जाते हैं। तो जय हो भोले बाबा की। नंदी बाबा कितने साफ सुथरा बैठे हुए हैं, क्योंकि होता है ना भगवान जी को भी साफ सुथरा रखना चाहिए। और हम ही लोग हैं, देखिए मेकअप कर लेते हैं ना तो कितना भारी भारी सा रहता है। जब वैसे तो हम मेकअप नहीं करते हैं, भगवान जी के सामने हो रहे हैं, लेकिन जब शादी फंक्शन में जाते हैं ना तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। और वहाँ से आने के बाद ऐसा लगता है, ऐसे लगने लगता है कि कितनी जल्दी अपने चेहरे को साफ करें। तो यही है, भगवान भी कितना फ्रेश फ्रेश भगवान जी को लग रहा होगा जब साफ़ सुथरा भगवान जी बैठे हुए हैं। तो इसी तरह जो लोग ज़्यादा रंग चूक करके मंदिर में पूजा पाठ करके चले जाते हैं ना, वो अच्छा नहीं रहता है। तो भजन नहीं कहे हैं तो इतनी आप लोगों से बहुत ज़्यादा बातें भी कर लिए। वैसे भी भागवत में इस बार बता रहे थे, यहाँ के लोग नहीं समझते हैं। सुबह पूजा करने आते हैं ना तो हल्दी सिंदूर और मतलब शक्कर गुड़ क्या क्या लगा के चले जाते हैं। वैसे इस तरह नहीं करना चाहिए। आप भगवान को पूजा करिए, जल चढ़ाइए, गंगा जल चढ़ाइए, टीका लगाइए। कितना आवाज़ें आ रही हैं, कुछ बहनें कितना बोल रही हैं। और बेल पत्र फूल चढ़ाइए, बट ज़्यादा नहीं करना चाहिए। भगवान जी भी कहते हैं ना कि हमको कितना थोक थाप करके रख दी है। तो इसलिए जैसे हम लोगों को ज़्यादा मेकअप कर लो तो कितनी परेशानी होती, कितनी उलझन होती है, इसी तरह भगवान जी को है। फूल चढ़ाइए, प्रार्थना करिए, आरती करिए, बस भगवान जी अपने आप खुश हो जाते हैं। भोले बाबा देर से आते आते ना देखिए पंकज की मम्मी हमारे लिए क्या लेकर के, कितनी सुंदर सी चूड़ियाँ। और पंकज की मम्मी का ससुराल है ना आपका फिरोजाबाद है। वहाँ ना बहुत ही अच्छे रेट में चूड़ियाँ और बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ, देखिए कितनी मजबूत चूड़ियाँ। मीना के लिए भी लाई है, देख सकते हैं। और पंकज की मम्मी और भी लिए बैठी का नाप दो। हमने कहा क्या है, तो बोली कि हम चूड़ियाँ लेकर के आ रहे हैं। तो देखिए माता रानी की कृपा है, कितनी सुंदर सुंदर हम लोगों को चूड़ियाँ मिल गई। तो इस ब्लॉग को करना चाहते हैं एंड। अगर ब्लॉग पसंद आए, हमारी चूड़ियाँ पसंद आए, देखिए वैसे हम सोच रहे थे कि ग्रीन कलर होता तो कितना अच्छा रहता, ये ग्रीन, लेकिन ये मीना वाला ग्रीन है और ये हमारे पड़ेगा छोटा। नहीं ग्रीन ही है, डार्क ग्रीन है ये। देखो नहीं छोटा है ना। मीना पहनना भी शुरू कर दी है। हमने कहा देखे लोग खाते पूरा, लेकिन अब भी लोग पहनने वाले लोग तो पहनते ही है ना पूरा फुल मतलब बाही। पहले के लोग गांव में कितना पहनते थे, लेकिन अभी पहनते हैं। ये ब्लॉग को करना चाहते हैं। अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और जरूर बताइएगा कि हमारी चूड़ी आप लोगों को कैसी लगी। जय माता दी गाय। गोल्डन नहीं मिला।